हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि भैया जो वादा मैंने किया था पिछले वीडियो वो निभाने के लिए इस वीडियो में आ गया हूं। पिछले वीडियो के आखिर में मैंने बताया था कि डीएफडी को और बेहतर तरीके से जानने के लिए एक विस्तारित रूप से डिटेल में एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इन सब लेवल्स को जो है समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में डीएफडी की जो बेसिक इंट्यूशन है, आइडिया है, वो तो मैंने आप तक डिलीवर कर दी थी। अब वो आइडिया हम एग्जाम्पल के थ्रू बड़ी डिटेल में अच्छी तरीके से और जानने वाले हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था भैया, एक फूड ऑर्डर सिस्टम वाला, कि मतलब यार मैं जो है भैया मेरे को खाना बहुत पसंद है और बढ़िया वाला खाना मिल जाए तो भैया दिल खुश हो जाता है, बहुत बढ़िया लगता है, बराबर है कि नहीं। तो रेस्टोरेंट में वैसा खाना मिलता है बढ़िया वाला, एकदम सा चंगा वाला, एकदम दिल खुश होने वाला, तो मुझे वहां से जो है भैया ऑर्डर करना है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या सिस्टम, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या रिस्पेक्टिव एक्सटर्नल एंटिटीज इन्वॉल्व होती, कैसा वो डेटा फ्लो होता है, ये सारी चीजें समझने के लिए आज वही एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। ये वाला जो आपको फंडा दिख रहा है, इट्स लाइक ओवरव्यू, इट्स लाइक ओवरव्यू। ये अपन ज्यादा डिटेल में जाते नहीं है, वो फंडा होता है डीएफडी लेवल 0। ये आपका कौन सा लेवल है? ये आपका लेवल 0 है। ये जो मैं यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब एकदम ओवरव्यू टाइप की, ठीक है बाबा। यहां पे कस्टमर हो, मतलब आप हो, ओके। ये एक एक्सटर्नल एंटिटी है और ये एक ऑर्डर कर रही है किसी फूड का, फूड ऑर्डर सिस्टम, एफओएस यहां पे लिखा हुआ है, फूड ऑर्डर सिस्टम। ये फूड ऑर्डर जो है भैया सामने जा रहा है आपके किचन में, कि भैया हाँ किचन, सबसे पहले उसको सूचना मिलनी चाहिए, तब तो वो बनाना शुरू करेगा। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट जो है वो आपके उस मैनेजर के पास, रेस्टोरेंट मैनेजर के पास जो है उसकी एक रिपोर्ट भी भेज दी जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो अपनी फूड ऑर्डर सिस्टम में हो रही है। अगर मैं ये चीज आपको बताऊं तो आप बोलोगे तो मेरे को पहले से पता है, ये तो मेरे को पहले से पता है कि मैं ऑर्डर दूंगा, मुझे बिल मिलेगा, फूड ऑर्डर किचन में जाएगा, रिपोर्ट मैनेजर के पास जाएगी, ये तो मेरे को पता है। टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो, सो वही बताता हूं और उसके लिए लेवल 1 पे आता हूं। सिंपल सी बात है। तो अब यहां पे जो है ज्यादा कुछ डिटेल्ड आइडिया आपके पास नहीं था, इसको थोड़ा सा अगर हम इसके अंदर उतरे, ये जो सर्कल दिख रहा है एफओएस, दैट इज फूड ऑर्डर सिस्टम, जिसमें लिखा हुआ है, इस सर्कल में अगर हम उतरे और थोड़ा सा जूम करके अगर चीजों को देखें, समझे, तो कुछ ऐसा प्रोसीजर देखने को मिलता है। देखो कस्टमर वहीं का वहीं है, किचन वहीं का वहीं है, मैनेजर वहीं का वहीं है, लेकिन जो बीच की प्रक्रिया है वो थोड़ी डिटेल्ड हो गई है। कैसे हो गई? देखो आप यहां पे सबसे पहले तो ये जो भी आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा है उसमें कई सारे प्रोसेसेस का कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे सबसे पहला प्रोसेस आप देखोगे ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑब्वियस ही बात है, पहले ऑर्डर को आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, वो पहले रिसीव करेगा ऑर्डर, फिर वो फूड ऑर्डर जो है किचन को देगा, बिल जनरेट करेगा, वो ऑर्डर जो है आपका डेटाबेस, जो डेटा स्टोर जिसका नाम ऑर्डर्स है, एक लिस्ट हम लोग मेंटेन करके रखते हैं ना, एक डेटाबेस मेंटेन करके रखते हैं कि भैया कौन कौन से ऑर्डर भैया आज अपने को मिले, कितने बर्गर बिके, कितने पिज्जा बिके। तो इसका एक ऑर्डर जो है, एक जो डेटाबेस में एंट्री जो है वो होनी चाहिए, तो वो एक डिटेल यहां पे आपकी जाएगी। इन्वेंट्री डिटेल भी जाएगी। इन्वेंट्री डिटेल मतलब आपका जो रेस्टोरेंट में जितने भी स्टोर्ड आइटम्स आपके पास होंगे उसकी जो पूरी लिस्ट होगी, वो इन्वेंट्री डिटेल जो उसको लगने वाला है, वो सारी डिटेल जो आपकी इन्वेंट्री डेटाबेस में जाने वाली है। अब होता क्या है, ये जो आज ऑर्डर्स आए हैं, मिले हैं, और जो इन्वेंट्री डिटेल हमने आज जनरेट किए हैं, इन दोनों को आगे फॉरवर्ड किया जाता है एक नेक्स्ट प्रोसेस को, जिसके मदद के थ्रू, इस डेटा के थ्रू, ये जो डेटा अभी अभी हमने रिट्राइव किया है, इसके थ्रू एक रिपोर्ट जनरेट हम करते हैं कि भैया आज का मामला कैसा रहा, कितना प्रॉफिटेबल रहा, क्या चीजें रही, इन्वेंट्री कम पड़ी, ज्यादा पड़ी, मतलब ऐसा एक पूरा जो ब्यौरा है, एक पूरा जो रिपोर्ट है, ये बनाया जाता है और वो आपके मैनेजर को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो इस तरीके से भैया कुछ सिंपल वेज में हम समझ सकते हैं कि हमारा फूड ऑर्डरिंग सिस्टम जो है वो एक तरीके से काम कर रहा है। अब अगर यहां पे भी आपका दिल नहीं भर रहा, अगर आपको और डिटेल में जाना है, तो मान लीजिए इसमें बहुत सारी प्रोसेस और भी होंगी, इस प्रोसेस को मैंने पकड़ लिया, ऑर्डर प्रोसेसिंग वाली प्रोसेस को मैंने पकड़ लिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि मैं इसमें कूद के देखना चाहता हूं कि इसमें भी और क्या क्या हो रहा है, इसमें और कौन कौन सी फर्दर प्रोसेसेस काम कर रही हैं। तो जैसे ही मैं इसके अंदर कूदता हूं, देखता हूं, तो अपन अगली लेवल पे जाते हैं, लेवल 2 पे, डीएफडी लेवल 2 पे अपन जाते हैं। और आप देख सकते हो यहां पे मुझे और दो सब प्रोसेसेस दिखाई दे रही हैं, दैट इज 1.1 एंड 1.2 से, जिनको इंडिकेट किया गया है, ठीक है। यहां सबसे पहले क्या होता है कि रिसीव द ऑर्डर, ऑर्डर को रिसीव करो, दैट इज ऑर्डर दिया, ऑर्डर रिसीव किया, उसने फूड ऑर्डर किचन को भी फॉरवर्ड किया, और उसके बाद ये फूड ऑर्डर आपका बिल जनरेट करने के लिए भी जो प्रोसेस है उसको भी फॉरवर्ड कर दिया। अब बिल जनरेट करने वाला प्रोसेस क्या करेगा? ऑब्वियसली बिल ही जनरेट करेगा, वो बिल जनरेट करके आपके कस्टमर तक पहुंचा देगा। तो इस तरीके से आपको मामला समझ में आ रहा है कि हम इस प्रोसेस के डीप में भी जा सकते हैं, कि इसमें भी अगर सब प्रोसेस होंगी तो उनको भी एक्सप्लोर किया जाए, डीएफडी के जरिए दिखाया जाए। ऐसी चीजें जो है हम यहां पे करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं डीएफडी में मामला क्या चल रहा है, तो इट इज अ इंसेप्शन ऑफ प्रोसेसेस।
सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी डेफिनेशन है, इंसेप्शन ऑफ प्रोसेसेस। इंसेप्शन में क्या हो रहा था भैया, सपने में सपना, सपने में सपना, सपने में सजना, सॉरी सपने में सपना, ये सीक्वेंस आपको इंसेप्शन में देखने को मिल रहा था, बराबर है। लेकिन यहां पे क्या है, प्रोसेस में प्रोसेसेस, प्रोसेस में प्रोसेसेस, प्रोसेस में प्रोसेसेस। तो इसलिए मैंने बोला इंसेप्शन ऑफ प्रोसेसेस इज नथिंग बट योर डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम। ये डेफिनेशन बहुत से वैसे आपको कहीं पे देखने को और नहीं मिलेगी, किसी भी ब्लॉग में, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी रिसर्च पेपर में। ये मैं बता रहा हूं आपको एक फ्रेंडली डेफिनेशन ऑफ डीएफडी, आपको इस तरीके से समझनी, उसके लेवल्स की ये डेफिनेशन है। लिखिएगा मत इसको कहीं पे किसी भी एग्जाम में नहीं तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो, बट भावना पहुंच गई आप तक। मैं जो कहना चाहता हूं वो भावना आप तक पहुंच गई, आई थिंक सो। इस पूरे एक्सप्लेनेशन के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू अगर पहुंच गई होगी, इंफॉर्मेटिव ये वीडियो लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।